हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के क्लास 7 के पार्ट 3। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 दोनों को एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज छोटे से कॉन्सेप्ट पर है और आप इजीली एक वीडियो में समझ सकते हैं। इसमें ट्रायंगल्स के दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एक है जिसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, और दूसरा है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों ट्रायंगल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये भी एक प्रॉपर्टी है, और एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी आपका ट्रायंगल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट खास प्रॉपर्टी है। पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का। बच्चों, किसी भी कोई भी ट्रायंगल अगर हम ए बी सी इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस ट्रायंगल के 3 एंगल बनते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एंगल BAC, एंगल ABC और एंगल ACB, ये 3 एंगल्स बनते हैं। किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये अगर BAC कह रहे हैं तो ये क्या है, ये एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर में बन रहा है, अंदर में बन रहा है, इसलिए इसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो फिर एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये तो आप सोच ही रहे होंगे। चलिए, हम किसी भी साइड सपोज BC को एक्सटेंड करते हैं। BC को हमने एक्सटेंड कर दिया D तक। ये BC जो साइड है, इसको मैंने बढ़ाया, स्ट्रेट बढ़ाया। तो यहां भी देख रहे हैं एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ACD एक एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं, देखिए। लेकिन ये ट्रायंगल के अंदर नहीं है, बल्कि ये एंगल क्या है, ट्रायंगल से बाहर है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। इसी को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और इसको हम अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, बस वैसे लिखेंगे, क्योंकि C पर एंगल बन रहा है और AC और CD दो इसका आर्म है, इसलिए एंगल A और C पर एंगल बन रहा है, इसलिए C को बीच में लिखना है, फिर D लिखिए। तो एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे एंगल ACD। अब एक्सटीरियर एंगल आप जब समझ गए, तब बताते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है। बच्चों देखिए, एंगल ACD के जो पास में लगा हुआ है, जो पास में लगा हुआ है, ये एंगल से पास में लगा हुआ है एंगल ACB, ये एंगल के पास में ये एंगल लगा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। तो और ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों इस एंगल के लिए ये एंगल BAC और ABC, ये जो दो ट्रायंगल है, ये जो दो एंगल है, ये हमारा हो गया ऑपोजिट एंगल। देखो, ये एडजेसेंट एंगल और ये दोनों क्या हो गया, इसके लिए ऑपोजिट एंगल। तो हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में इसका ये डेफिनेशन है, द मेजरमेंट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का डेफिनेशन क्या हो गया, द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होगा बच्चों,
एंगल ए सी डी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। एक एग्जांपल दे देते हैं। हो सकता है ये आपका 60 डिग्री है, एंगल बी ए सी इज गिवन 60 डिग्री एंड ए बी सी इज गिवन 50 डिग्री, और कहा गया है इस एंगल को निकालिए, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ए सी डी। तो ए सी डी देखिए, एंगल बी ए सी क्या है, 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री लिखिए, प्लस एंगल ए बी सी 50 है, 50 डिग्री, और 60 प्लस 50 कितना हो रहा है, 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो बस इतना ही है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब तो आपको याद भी हो गया होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का पूरा डेफिनेशन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अदर ऑपोजिट एंगल्स। इसको सिर्फ इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये साथ वाला एंगल है, इसलिए एडजेसेंट एंगल है, लेकिन बाकी दोनों का सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल का इक्वल होगा। इजी है, इसका जब सम्स करेंगे तो देखेंगे ये भी काफी इजी सम्स है। चलिए हम देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चों ये ट्रायंगल का जब तक आप सवाल करते रहेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप करते रहेंगे। ये आपका लाइफ का ब्रेड एंड बटर होने वाला है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना इजी भी है। ये प्रॉपर्टी कहता है एनी ट्रायंगल, इफ यू टेक एनी ट्रायंगल, सपोज पी क्यू आर, सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। हो सकता है आपने छोटे क्लास में भी इसको पढ़ चुके होंगे। तो ये अब क्लास 7 में आप एक प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया, द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। The sum of three interior angles of any triangle is equal to 180 degree two right angles. तो अब फिर आपको एक एग्जांपल देख के समझाते हैं कि इस तरह आपके एक्सरसाइज में किस तरह का क्वेश्चंस रहेंगे। सपोज ये आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, ये 50 डिग्री, और इसे आपको x दिया हुआ है, यानी कि एंगल QPR इज 90 डिग्री, PQR इज 50 डिग्री एंड PQPRQ इज अननोन। इसी को आपको निकालना है। तो देखो एंगल, अगर वर्टेक्स का से बात करते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल P दिया हुआ है 90, Q दिया हुआ है 50, और एंगल R का मेजरमेंट वेरिएबल में दिया हुआ है x। तो उसको x लिखते हैं 180, 90 और 50 को ऐड करने से 140, सो 140 प्लस x इक्वल टू 180। आपको इक्वेशन बता चुके हैं। अगर कोई नंबर x के साथ प्लस रहता है, जब इक्वल साइन के इधर जाता है तो वो माइनस बन जाता है, यानी कि x इक्वल टू 140 को इधर ले जाएंगे तो 180 तो था राइट साइड में, 140 साइड चेंज किया तो 140 का साइन भी माइनस बन जाएगा। बस इतना आपका ध्यान रखना है। जो x के साथ रहेगा उसको इक्वल टू का अगर
चेंज करेंगे, साइड को चेंज करेंगे तो माइनस बन जाएगा और 180 माइनस 140 40। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर था x इक्वल टू 40 डिग्री, ये आंसर है। बस इतना ही आसान दोनों का सवाल है। आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। चलिए हम करते हैं फटाफट एक्सरसाइज का सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं उसी तरह का कुछ शेप्स दिए हुए हैं, कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और इसमें से 2 एंगल तो दिए हुए हैं और एक एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है। सारे फिगर में आप देखिए जो एक्स अननोन एंगल दिया हुआ है वो एक्सटीरियर एंगल है। वो एंगल देख रहे हैं ये कभी भी ट्रायंगल के अंदर नहीं है, यानी कि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का आपका थ्योरम यहाँ पर काम में आने वाला है और आपको हमने अच्छी तरह बता दिया है कि एक्सटीरियर एंगल निकलते कैसे हैं। बार बार आपको थ्योरम को दोहराना पड़ेगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। दिस मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स। तो सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स, एक्स के पास वाला क्या है, एडजेसेंट एंगल, उसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। क्या सोचना है, इसके दूर वाला जो 2 ऑपोजिट एंगल्स है वो कितने हैं। बस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स करेंगे, आपका सवाल निकल जाएगा। चलिए हम 1 या 2 कर देते हैं, बाकी आप होमवर्क करेंगे और आप आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ना, शाबाश। चलिए करते हैं। इस सेकंड को देखते हैं। देखिए ये जो x है, x क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। सो हम लिखेंगे x इक्वल टू 65 प्लस 45 और 65 और 45 को ऐड करना भी बच्चे गलत कर देते हैं। 60 और 40 100 के साथ A5 10 110, चाहे तो आप अलग से ऐड करके देख सकते हैं। तो x इक्वल टू 110 और ये डिग्री। आंसर में डिग्री लिखना मत भूलो क्योंकि ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, इसलिए इसका यूनिट डिग्री में है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये लिखने से भी आपका टीचर हो सकता है खुश ना हो, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा पूरा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या है आपको मालूम है, द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल लॉ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, दोनों में से कुछ भी चलेगा। एक्सटीरियर एंगल का लॉ यही कहता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसका मेजरमेंट ऑपोजिट 2 एंगल्स का सम का इक्वल होता है। तो यही है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। चलिए एक 6 देख लेते हैं, बाकी 3 आप करेंगे। 6 फिर ये क्या हुआ, x है, देखिए ये इस साइड को एक्सटेंड किया है, इस साइड को एक्सटेंड किया है, तो x एक एंगल बना, लेकिन वो ट्रायंगल से बाहर है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल बन गया। और हम देखेंगे इसके बाहर वाले, इसके दूर वाले 2 एंगल्स कौन कौन से हैं, वही हमारा ऑपोजिट एंगल्स हुआ। यानी कि x इक्वल टू 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 इक्वल टू 90, यानी कि x इक्वल टू 90 डिग्री बना। और ये 30 प्लस x इक्वल टू 30 प्लस 60 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें मालूम है द एक्सटीरियर एंगल इज
इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी बिल्कुल पहला सवाल जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर आपको अननोन इंटीरियर एंगल निकालना है और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। आपको गौर करना इसी क्या है, एक्सटीरियर एंगल जो है वहां पर निकालना था, यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन एक ऑपोजिट एंगल, जो दोनों अपोजिट एंगल दिया हुआ था पहला सवाल में, यहाँ पर एक ऑपोजिट एंगल अननोन है। इसके लिए घबराने का बिल्कुल नहीं है। जैसा हमने सीखा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में, वैसा ही करना है कि हमें मालूम है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट होता है इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब है सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी कि हम लिख सकते हैं 50 प्लस एक्स इक्वल टू 115। इस बात को समझिए कि अगर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स है, तो इसका मतलब है सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो हमने क्या किया, सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स किया, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल को लिखा। ठीक है, आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये लिख के आप यहां पर लिख सकते हैं। ऐसा आपने क्यों लिखा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, क्योंकि 50 एक एंगल है, एक्स ये एंगल है, अननोन है, लेकिन है तो इक्वल टू 115। सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब तो आपको मालूम है एक्स इधर लेफ्ट साइड में छोड़ना है और 50 को इस साइड में लेके जाना है, तो 115 से 50 माइनस हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 65। सो हमारा x इक्वल टू निकल गया 65 डिग्री। काफी आसान है। तो ये हमारा नंबर 1 का सॉल्यूशन बन गया। नंबर 6 भी आपको दिखा देते हैं, और बाकी जो 4-5 और भी है वो आप खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए नंबर 6 का सॉल्यूशन सेम इसी तरह का है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि एक्सटीरियर एंगल हमारा है कौन सा, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर में है, जो बाहर में एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। इसलिए सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इसका जो ऑपोजिट एंगल्स है ये क्या है, ये है और ये एक्स है, यानी कि 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो 35 और उसके साथ एक्स को ऐड कीजिए, इक्वल टू क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब इक्वेशन करना है, एक्स को इधर रखना है, 75 तो राइट साइड में था, 35 को राइट साइड के ले जाना है, तो प्लस 35 जब इधर जाता है माइनस 35 बनेगा, और 75 से 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 40, यानी कि x का जो मेजरमेंट है, ये जो इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट था वो अननोन था, आपने निकाला इसको 40 डिग्री। कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो बस इतना ही एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद है ये बेहद आसान है, आपने इसको फॉलो किया। अगर फॉलो किए
तो सारे जितने भी होमवर्क में जितने भी हमने स्किप किया आप इसको होमवर्क कीजिए और कमेंट सेक्शन में डालिए। चलिए हम अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। वो भी आपको बता दिया कि एंगल सम थ्योरम कितना आसान होता है। चलिए ये एंगल सम प्रॉपर्टी पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x। तो इन फिगर में और कुछ फिगर बने हुए हैं, आपके बुक से आप देख सकते हैं और उनको आप करेंगे खुद से। मैं यहाँ पर आपको 2 सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट ये x को निकालना है। देखिए यहाँ पर लेबलिंग भी किया हुआ है ABC, यानी कि हमें मालूम है एंगल BAC जो है अननोन एंगल है, इसे ही आपको निकालना है। तो ये और ये तीनों एंगल का अगर सम करते हैं तो क्या होने वाला है 180 डिग्री। यही कहता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन है x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180। आपको यहां पर रीजन में लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्यों हो रहा है आपको हमेशा लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। आपका टीचर अगर चाहता है कि आप लिखें द सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, आप वो लिखिए, नहीं तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना काफी हद तक सही है। ये आप सॉल्व कर लीजिए। x और प्लस 50 और 60 को ऐड करने से 110 होते हैं इक्वल टू 180। क्लास 7 के बच्चों से अक्सर गलती होते हैं, 110 और x को वो लिख देते हैं 110x। ऐसा नहीं होते बच्चों। 110 एक नंबर है और x एक वेरिएबल है। ये दोनों के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी नहीं होते, इसलिए इसको इक्वेशन के सहारे सॉल्व किए जाते हैं, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं। क्या होते हैं, ये प्लस 110 को इक्वल टू साइन के इधर ले जाने का है और ये बन जाएगा प्लस 110 बन जाएगा माइनस 110। x इक्वल टू 180 इधर है, 110 को इधर ले जाइए, माइनस 110 बन जाएगा। तो ये x बन गया आपका 70 डिग्री। ये जो अननोन एंगल था ये बन गया 70 डिग्री। आप अगर चाहे तो 70 प्लस 50 प्लस 60 करके देख सकते हैं, आपका आ रहा है 180 डिग्री। तब तो मालूम चल रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी वाकई में है कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए सेकेंड और बाकियों को स्किप करते हुए हम आपको ये 6 नंबर बता रहे हैं। चलिए इसमें अगर लेवलिंग नहीं भी दिया है आप लेवल कर सकते हैं या आपके ऊपर है। देखिए यहां पर 3 एंगल्स दिए हुए हैं, ये भी अननोन है क्योंकि 2x तो हमारा वेरिएबल है, x अननोन है तो 2x भी अननोन है, यहाँ पर x भी अननोन है। और ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स का साइन है उसको आपको पहले भी बताया, इसका मतलब 90 डिग्री, यानी कि एंगल CBA x है, BAC 2x है और ये है 90 डिग्री। चलिए हम लिख देते हैं 6 का सॉल्यूशन है। हम लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है 2x है तो हम 2x ही लिखेंगे। एंगल B भी x है तो उसको प्लस देके x लिखेंगे। और ये
साइन का मालूम है 90 डिग्री, यानी एंगल सी हमारा है 90 डिग्री। तो इसको लिखेंगे प्लस 90 इक्वल टू 180। अब 2x प्लस एक्स क्या होते हैं? 2x प्लस एक्स होते हैं 3x। आप ऐसे समझिए 2x का मतलब है x प्लस एक्स और x का मतलब है और एक x। तो अगर एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, अगर एक पेंसिल 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 हो तो आपके पास कितने पेंसिल है? 3 पेंसिल है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x बनते हैं। इस तरह से अलजेब्रा के एडिशन किए जाते हैं। तो 2x, दो पेंसिल में एक पेंसिल और ऐड हो जाएगा तो कितना होगा? 3 पेंसिल होगा, यानी कि 2x में x ऐड होगा तो 3x होगा। सो 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। 3x में 90 ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक एक वेरिएबल लगे हुए हैं, तो इसके साथ हम 90 को नहीं ऐड कर सकते हैं। बार बार बता रहे हैं, ये 90 को हमें अपने क्लास के इधर लेके जाना है। दीज आर इन सेम क्लास, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। सो 3x को इधर छोड़ देंगे इक्वल टू 180 इधर था, और 90 को लेफ्ट साइड से राइट साइड को ले जाएंगे, लेकिन राइट साइड को ले जाने के लिए प्लस 90 बन जाएगा माइनस 90, यानी कि 3x इक्वल टू 180 से 90 माइनस करने से 90। अब देखिए x का 3 टाइम्स है 90, तो आप समझ रहे हैं दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड करते हैं, सो 3 कट हो जाता है और x इक्वल टू बन जाएगा 90/3 30, यानी कि 30, एक एंगल तो आपका निकल गया 30 डिग्री। ये जो x था ये निकल गया 30 डिग्री। सो एंगल B जो था, एंगल B इक्वल टू x इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल B जो नहीं था वो निकल गया, और ये भी हमने सॉल्व किया है एंगल सम प्रॉपर्टी से ही। तो यहां पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी को लिखेंगे। मैंने क्वेश्चन मार्क डाला क्योंकि इसका रीजन लिखना है। दिस 3 एंगल्स को सम करके इक्वल टू 180 लिखे हैं, तो आपको तो लिखना ही है। ऑन व्हाट बेसिस यू हैव रिटन दिस? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, इसलिए इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। अब एंगल ए क्या है? एंगल ए है 2x, यानी कि इसका मतलब है 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई, और x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 30, तो 2 इंटू 30 इक्वल टू 60, यानी कि एंगल ए इक्वल टू निकल गया 60 डिग्री। तो जो दो अननोन एंगल्स थे, एंगल ए और एंगल बी, वो हमने निकाला 30 डिग्री और 60 डिग्री। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको फिर से बताने का कोशिश करूंगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x एंड y। और बाप रे, ये तो दो अननोन क्वांटिटी दे दिया, x और y, दो एंगल्स है, जो x है और ये y है, दोनों अननोन है। अब आपको दोनों को निकालना है, x को भी निकालना है और y को भी निकालना है। देखते हैं, हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, दो प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अभी अभी हमने सीखा, एंगल सम प्रॉपर्टी या तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कभी कभी हो सकता है कि हमें दोनों लगाने की जरूरत पड़े, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का भी यूज करना पड़े और साथ में एंगल सम प्रॉपर्टी को भी यूज करना पड़े। देखते हैं, नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इसको अगर हम लेवल कर देते हैं A B
सी और ये डी। तो 120 क्या है? 120 है एक्सटीरियर एंगल, और हमें मालूम है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स। तो ऑपोजिट एंगल्स 120 डिग्री के लिए ऑपोजिट एंगल्स क्या क्या है? अब तो आप समझ रहे हैं, ये x है और ये 50 डिग्री है, यानी कि हम लिख सकते हैं x प्लस 50 इक्वल टू 120। देखिए ऑपोजिट एंगल x और 50 120 के लिए है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जब लगाएंगे तो सिर्फ 120 इज इक्वल टू x प्लस 50 बनेगा। इस y का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। ये हमने क्यों लिखा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, क्योंकि अभी हमको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल होता ही है सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स। अब x इक्वल टू, अब तो आप निकाल सकते हैं 120 और 50 इधर जाएगा तो -50 बन गया 70। सो x इक्वल टू 70 डिग्री, जो एक अननोन एंगल था वो तो निकल गया। अब आपको निकालना है y। अब आपको मालूम है x प्लस 50 प्लस y, तीनों इंटीरियर एंगल्स को अगर सम करते हैं तो क्या निकलेगा? 180, क्योंकि ये है एंगल सम थ्योरम। देखिए इस सम में दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ रहा है। अब हम लिखेंगे x प्लस 50 प्लस y, तीनों जो दिया है x, 50 और y इक्वल टू 180 डिग्री। हमें मालूम है ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x का वैल्यू आपको मालूम है 70, इसलिए x की जगह आप 70 लिख सकते हैं। 70 प्लस 50 प्लस y इक्वल टू 180। 70 और 50 को ऐड करने से 120 प्लस y इक्वल टू 180, और 120 अगर राइट साइड को जाएगा तो y इक्वल टू बन जाएगा 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। तो x निकल गया, x निकला आपका 70 डिग्री और y निकला 60 डिग्री। दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ा। पहले में हमने x प्लस 50 इक्वल टू 120 किया, ये है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, और एक बार x निकल जाने के बाद x प्लस 50 प्लस y, तीनों इंटीरियर एंगल को सम करने से 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है, और इस तरह से हमने y को भी निकाला। सेकेंड का सॉल्यूशन है, देखिए y और 80 को आप गौर कीजिए। y और 80 को अगर गौर करते हैं तो इस तरह का कुछ शेप मिलता है। ये y है और ये 80 डिग्री है। इस तरह का एंगल जो आमने सामने रहते हैं इन्हें कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ये जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो y क्या बनेगा? y आप लिखेंगे y इक्वल टू 80 डिग्री, और आपको ये वाला लिखना है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। मैं यहाँ पर शॉर्ट में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आपको लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि y क्यों मैंने लिखा 80 डिग्री, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये 80 डिग्री दी हुई है तो y भी बन गया 80 डिग्री। अब आपको मालूम है y मिल गया, तो y 50 डिग्री प्लस y प्लस x, ये तीनों क्या है?
इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये मालूम है, इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। 50 प्लस y का वैल्यू अभी अभी निकाला, 80 प्लस x इक्वल टू 180। 50 प्लस 80 130, 130 प्लस x इक्वल टू 180, और 130 को अगर इधर लेके जाएंगे तो ये 180 से माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू 50 डिग्री आपने निकाला और y इक्वल टू 80 डिग्री तो पहले ही निकल गया था। क्यों निकला था, आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा। दिस आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स। पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स, ये जो एक दूसरे का ये जो पेयर बना y और 80, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो इसीलिए y 80 डिग्री बना, और फिर y निकलने के बाद y प्लस x प्लस 50 हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होते हैं। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड तो आसान है। थर्ड में x दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल, तो x क्या निकलेगा, x विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स। सो x इक्वल टू 50 प्लस 60, और ये हमारा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। सो x इक्वल टू हमारा निकल गया 110 डिग्री। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से x निकल गया, और दूसरा जो है हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 50 डिग्री y प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने अभी अभी दो थ्योरम सीखा है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों का इस्तेमाल हम सभी सम्स में कर रहे हैं। y प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, और y क्या बन गया, y प्लस 110 इक्वल टू 180। सो y इक्वल टू 180 माइनस 110, आप माइनस करके देखो 70 डिग्री। सो x इक्वल टू 110 डिग्री जो हमें निकालना था, और y भी निकालना था, y इक्वल टू 70 डिग्री। इसी तरह का बाकी सवाल भी इसी तरीका से है। आपको कोशिश करना है, जब तक आप मैथ्स को समझते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप खुद से मैथ्स को नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको मजा नहीं आने वाला है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। इसलिए किताब कॉपी खोलिए और बाकी सवालों की कीजिए, और हम वेट करेंगे आपके कमेंट के लिए कि बाकी सवालों को आप किस तरह से हमें आंसर्स को कमेंट में पोस्ट कर रहे हैं। सो एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 यहीं पर होता है खत्म। 6.4 का हम वीडियो लेके बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके पास। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।